आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट किया है 0.15 बेसिस पॉइंट, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है ऑन 29 अक्टूबर, है ना। तो दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव रेट कट, यानी कि सितंबर में भी हुआ था 25 बेसिस पॉइंट रेट कट्स। तो आगे हम देखते हैं कि भाई फेडरल रिजर्व ने ये रेट कट क्यों किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रीज़न बिहाइंड द फेडरल रिजर्व रेट कट, है ना। तो स्लोइंग द जॉब गेन्स, है ना। तो देखो जॉब जो है वो यूएस में बढ़ नहीं रही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि फैट को रेट होए वो तो कम करना पड़ेगा ही, वो तो सीधी सी बात है, क्योंकि जॉब बढ़ नहीं रही है। तो जब बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर आप डाउन साइड द रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो कमिटेड टू एक्नॉलेज द डाउन साइड रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट रोज इन रिसेंट टाइम्स। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो अब बढ़ नहीं रही है, वो तो सीधी सी बात है कि जॉब क्रिएट हो नहीं रही है। और दूसरी बात है कि एलिवेटेड अनसर्टेनिटी, है ना। तो एलिवेटेड अनसर्टेनिटी है। तो फेड साइड दैट राइट ऑनगोइंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ड्यू टू गवर्नमेंट शटडाउन। तो गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है। तो सीधी सी बात है कि फेड को रेट कट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को कम करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा, राइट। तो सीधी सी बात है। फिर आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं कि बोर्ड पेरेंट राइट सिक्योर द सेबी अप्रूवल फॉर द 1500 करोड़ IPO, राइट। तो बोर्ड ने फाइल कर दिया है 1500 करोड़ IPO, राइट। तो बोर्ड का IPO आने वाला है। वो जो मार्केट से पैसा उठाएंगे, और कितना पैसा उठाएंगे, तो 1500 करोड़ रुपए उठाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग द राइट 70, राइट। तो गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली राइट 17,000 करोड़, राइट। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट राइट इन्वेस्ट करेगी इन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन में, राइट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैरीटाइम, उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ मैसिवली इन्वेस्टमेंट इन इंडियन पोस्ट एंड मैरीटाइम सेक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग नाउ द गुड्स मूव राइट थ्रू द कंट्रीज 17,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। This initiative aimed to boost trade, create job, and position India as a global maritime leader, right। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है हमारे मैरीटाइम सेक्टर के लिए। जो हमारे जो पोर्ट वाले जो सेक्टर से, यानी कि जो पोर्ट वाले जो सेक्टर है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जो मरीन सेक्टर है हमारे उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। फिर आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हैज साइन द MOU, राइट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ रशियन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ साइन किया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट, राइट, SJ-100, राइट, यानी कि SJ-100 जो एयरक्राफ्ट है, सिविल एयरक्राफ्ट, राइट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रशिया के साथ MOU साइन किया हुआ है, राइट। तो ये डोमेस्टिक पैसेंजर प्लेन है, राइट। तो ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए और हमारे डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम इधर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम देखते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।